रीबर्थ ऑफ माई एनिमी एपिसोड 13। शादी क्या कर ली, नए नए स्टैंडर्ड से बाहर आने लगे हैं। अच्छा हुआ इससे दूरी ही बना ली, नहीं तो इस जैसे इंसान के साथ अगर मैं रहती तो ये तो खुद बदनाम हो गया है और इसके साथ मेरा भी नाम बदनाम हो जाता। लोगों के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। पता नहीं आंखें कितने राज और छुपा कर रखे हैं इस इंसान ने। इसके अंदर थोड़ा भी दिमाग नहीं है। शादी होने के बावजूद भी लड़कियों के साथ अपने अफेयर्स रख रहा है। आखिर यह कब तक ऐसा करता रहेगा। कहते कहते हुए गहरी सांस लेते हैं, तभी उसकी नजर अपने नाम पर चली जाती है जहां पर डाइवोर्स के बारे में लिखा हुआ था। वो उसे कुछ भी ना पढ़कर वैसे ही छोड़ देते हैं। उसका मूड बिल्कुल भी नहीं था कि वो अब अपने मूड को खराब करें, क्या पता उसमें कुछ बुरा ही हो और वो पढ़कर उसे बहुत ज्यादा उदासी महसूस हो। और इस समय ध्वस्त तक से सॉरी मांगने आए हैं, ना कि खुद के ही मूड को खराब करने, ये सोचकर वो गहरी सांस लेते हैं। वही वो रिसेप्शन गर्ल टॉप फ्लोर पर उसे लाकर लिफ्ट में ही खड़ी होकर उसे बाहर जाने का इशारा कर देती है। आयता बस अपना सर हिलाकर वहां से बाहर चली जाती है। वही वो रिसेप्शन कल अपना सर झुका लेती है। आयता अपना सर हिला देती है और वहां से चली जाती है, सामने बड़े से उसके केबिन की तरफ, जो बहुत ही ज्यादा बड़ा केबिन था। आयता गहरी सांस लेकर अपनी आंखों को बंद कर लेती है और फिर केबिन के अंदर अपना कदम रख देता है। जैसे ही वो केबिन के अंदर आती है तो उसे पूरा केबिन खाली नजर आने लगता है। ये देखकर वह हैरान हो गई थी। वो वही टिफिन को जो इसने लाया था वो कॉफी टेबल पर रखकर पूरे केबिन को देखने लगते हैं। वो पहली बार जो ऑफिस आई थी, इतना बड़ा केबिन और इतना खूबसूरत था कि वो सिर्फ देखते ही रह गई थी। वो ग्लास वॉल के सामने खड़ी होकर अपने दोनों हाथ ग्लास वॉल पर रखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, ये सच में इतना ज्यादा खूबसूरत है तो कितना अच्छा नजारा देख रहा है, और रात के समय तो और भी ज्यादा खूबसूरत नजारा होगा। सोचा नहीं था इतना बड़ा केबिन भी हो सकता है। और सामने तो देखो पंछी जो हवाओं में उड़ रहे हैं, मैं उन्हें देख सकती हूँ, वो भी बेहद नजदीक से। कहते कहते वो अपनी आंखों को और भी ज्यादा बड़ा कर देते हैं और वैसे ही छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाने लगते हैं। वही ध्वस्त जो इस समय मीटिंग रूम में था, कबीर, तरश, अरमान भी मीटिंग रूम में थे और मोहल बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। ध्वस्त का चेहरा ऐसा था जिसे देखकर सभी के चेहरे पर पसीना आने लगा था। सभी डर के मारे अपनी नजरें नीचे झुकाए बैठे, उसके खौफनाक आंखें इतनी ज्यादा भयानक थी कि हर कोई देखे ही जा रहा था। ध्वस्त की नीली आंखें ही काफी थी उन सभी को अंदर ही अंदर करने के लिए। वो इतनी जरा डोमिनेटिंग थी कि कोई भी देखे तो अपना सर नीचे झुकने के लिए मजबूर हो जाए। तभी वहां पर आ जाता है त्रिशूल। वो अपना सर झुकाते हुए अंदर जाकर ध्वस्तु के कान में कुछ कह देता है, जिसे सुनकर ध्वस्त, जो इतनी देर से सिर्फ ठंडी आंखों से उन सभी की तरफ देख रहा था, उसके होठों पर एक हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपनी जगह पर खड़ा होकर सभी की तरफ देखकर ठंडी आवाज में, आगे तुम लोग कंटिन्यू करो, मेरी तरफ से इस सब के लिए एक स्पेशल गिफ्ट मिलने वाला है तुम सभी को। लेटर तुम्हें तुम्हारे पास शाम तक मिल जाएगा। मुझे लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं है, नेक्स्ट टाइम याद रखना। कहते कहते उन सभी को ठंडी आंखों से देखा है, वो उसे जाने लगता है। वही कबीर खामोश था। अरमान सारे बिजनेसमैन के जाते ही अपने दोनों भाइयों की तरफ देखकर, तुम्हें क्या लगता है भाई ऐसे क्यों चले गए, मतलब उनके होठों पर मुस्कुराहट देखी। मुझे लगा था कि आज वो सबकी अच्छी खासी क्लास ले लेंगे, पर वह तो यहाँ से चले गए। ऐसा क्या काम आ गया जो वो यहाँ से चले गए हैं। तरश अपने मोबाइल को देख रहा था। इस समय उसका चेहरा हल्का हल्का ठंडा पड़ गया था। वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। तभी कबीर उसकी तरफ देख सी कर मुस्कुराते हुए, तुम्हें क्या लगता है आखिर भाई कहाँ चले गए होंगे। उनका चेहरा तुमने देखा है, इतना ज्यादा सॉफ्ट हो गया। त्रिशूल ने ऐसा क्या कहा है जो भाई ऐसे चले गए। तरश ये सुनकर उसकी तरफ गहरी आंखों से देखकर अपनी शांत आवाज में, हम दोनों भले ही सगे भाई हो, पर आज तक मैं कभी भी भाई को समझ नहीं पाया हूं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ कहना चाहिए। अगर इतनी ही तुम लोगों को जानना है तो त्रिशूल के पास चले जाओ, वो तुम दोनों को अच्छे से बता सकता है। बेहतर यही है कि भाई पर ध्यान देने से अच्छा कि बिजनेस पर ध्यान दो, लेटर आ जाएगा, पता नहीं उसमें कौन सी पनिशमेंट मिलेगी। और तुम तो जानते हो भाई के लिए सभी एक जैसे हैं, हमारे लिए कुछ स्पेशल तो होगा नहीं। फिलहाल तो मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ, आगे का तुम दोनों हैंडल कर लेना। कहकर वो वहां से चला जाता है। और वही उसके बात को सुनकर कबीर एक गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देता है और अपनी गर्दन को मोड़ने लगता है। अरमान कबीर की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए, वैसे भाई आपके रात को गए कहाँ पर थे।
आपकी कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना, जो रात को उससे मिलने जाते हो? पापा नाराज हो गए थे। आखिर हिमांशी जा रही थी और आप गायब थे। कबीर अपनी जगह पर खड़ा होकर अरमान के कंधे पर हाथ रखकर, अरमान कभी तो बड़े हो जाओ, अपने बारे में भी सोचा बुरा नहीं होता। रही बात मेरी तो मैं ऐसी जगह पर चला गया था जहां मुझे रिलीफ मिले। कहते कहते वो बिना कुछ सुन वहां से चला जाता है। और वही अरमान कबीर की बात को सुनकर अलसाई हुई आवाज में, आखिर मेरे सारे भाई इतने ज्यादा अजीब क्यों हैं? पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। चलो, मुझे काम पर लगा होगा, नहीं तो भाई मुझे छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। और उनके डांट खाने के मूड में मैं बिल्कुल नहीं हूं। पहले ही काम पनिशमेंट नहीं मिलने वाली है, जो मैं अपने काम को छोड़कर और पनिशमेंट अपने गले में बंद दूं। कहते कहते वो छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए वहां से जाने लगता है। वो अपने मोबाइल को निकालकर कुछ देख ही रहा था, तभी एक लड़की को देखा है जिसने जीन्स और टॉप पहना हुआ था और इस समय उसके हाथों में टिफिन था। और वो कॉल पर बात कर रही थी। सामने सिक्योरिटी था जो उसे कुछ कह रहा था, जिसे सुनकर वो लड़की परेशान हो रही थी। और ये देखकर अरमान उसकी तरह बढ़ने लगता है। वो वहां पर आकर अपने दोनों हाथ जेब में डालकर उसे लड़की की तरफ देखा है, जो बेहद खूबसूरत थी। फिर सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखा है। जब अरमान को देखा है, सिक्योरिटी गार्ड तो अपना सर झुका लेता है। अरमान उसे सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखकर, क्या चल रहा है और ये लड़की कौन है और तुम क्या कह रहे हो इससे? ये सुनकर वो सिक्योरिटी गार्ड अपना सर झुकाते हुए, वह दरअसल ये हमारे एक एम्प्लॉयर की बेटी है, टिफिन लेने आए हैं। पर वह एम्प्लॉय अभी है, कुछ काम से बाहर गया है मैनेजर के साथ, तो वही मैं कह रहा था। उद्धरण चिन्ह। अरमान ये सुनकर उसे लड़की की तरफ देखकर अपनी शांत आवाज में, तो तुम टिफिन को उनके पास दे दो, ये टिफिन दे देंगे। ये सुनकर वह लड़की डर चुकी थी। वो खामोशी से अपना सर झुका लेती है और टिफिन को उसे सिक्योरिटी गार्ड के हाथों में देकर वहां से खामोशी से चली जाती है। अरमान जो वहां पर खड़ा था उसे लड़की को देखा है जाते हुए, फिर गहरी सांस लेकर वह भी वहां से जाने लगता है। सिक्योरिटी गार्ड वो टिफिन लेकर चला जाता है। वही आयता पिछले 1 घंटे से केबिन में खड़ी थी। वो वही नीचे बैठ जाते हैं और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बाहर देखने लगते हैं। उसे यह नज़ारा बहुत ही ज्यादा शांत कर रहा था, क्योंकि यह मौसम बारिश का था। बारिश भी आने लगी थी, जिससे बहुत ही खूबसूरत सब नजर देख रहा था। वो बस ये सब अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बड़ी मासूमियत से देख रही थी। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट थी। ये सब देखकर वो अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। ग्लास वॉल की वजह से बाहर की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, पर बाहर जिस तरह का सुकून भरा माहौल था, जो आंखों को शांति दे रहा था, वो देखकर उसे बहुत ही ज्यादा रिलीज महसूस हो रहा था। वो वैसे ही सामने देख रही थी, तभी केबिन का दरवाजा खुल जाता है। एहसास उसे होता ही नहीं कभी वह किसी के सर को अपने कंधे पर महसूस करती है, जिसकी वजह से वह पीछे मुड़ कर देते हैं। तो घुटनों के बाल बैठा हुआ ध्वस्त ने अपने दोनों हाथ उसके एक कमर पर रखे हुए थे और अपने सर को उसके कंधे पर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। और वही उसे ऐसे देखकर आयता भी मुस्कुराते हैं, तो उसके हाथों को पकड़कर अपनी आंखों को वैसे ही बंद कर लेते हैं। तभी ध्वस्त की बेहद गहरी आवाज उसे सुनाई देती है, क्या मेरी स्वीटहार्ट को मैंने ज्यादा इंतजार करवा दिया? आयता, जिसने अपनी आंखें खोल रखी थी, वो उसे देखकर बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 ही घंटा, ऐसे आप इतनी देर क्या कर रहे थे? अपनी आंखों को रोल करने लगती है। और वही उसकी बातों को सुनकर ध्वस्त उसकी आंखों को देखते हुए, बस कुछ काम था जिसकी वजह से छुड़ाने में लेट हो गए। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं था कि तुम आने वाली थी, नहीं तो मैं अपनी सारी मीटिंग्स को शेड्यूल कर देता। वैसे यहाँ पर आने की वजह क्या हुआ है? कोई परेशानी है? किसी ने तुम्हें कुछ कहा? आयता उसका ऐसा मूड चेंज होते हुए देखकर हैरान हो जाती है। सुबह तो इतनी ज्यादा गुस्से में गया था, पर अब तो उसका पूरा मूड ही चेंज हो गया है। कोई देखकर कह नहीं सकता यही शख्स सुबह बहुत ही ज्यादा गुस्से में चला गया। ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 ही घंटा, ऐसे आप इतनी देर क्या कर रहे थे? अपनी आंखों को रोल करने लगती है और वही उसकी बातों को सुनकर ध्वस्त उसकी आंखों को देखते हुए, बस कुछ काम था जिसकी वजह से छुड़ाने में लेट हो गए। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं था कि तुम आने वाली थी, नहीं तो मैं अपनी सारी मीटिंग्स को शेड्यूल कर देता। वैसे यहाँ पर आने की वजह क्या हुआ है? कोई परेशानी है? किसी ने तुम्हें कुछ कहा? आयता उसका ऐसा मूड चेंज होते हुए देखकर हैरान हो जाती है। सुबह तो इतनी ज्यादा गुस्से में गया था, पर अब तो उसका पूरा मूड ही चेंज हो गया है।
कोई देखकर कह नहीं सकता यही शख्स सुबह बहुत ही ज्यादा गुस्से में चला गया। वो अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके उसे अपनी हैरानी भरी नजरों से देखने लगती है, और वही उसके हैरानी भरी आंखों को देखकर ध्वस्त उसकी गहरी काली आंखों में देखते हुए अपनी गहरी आवाज में, ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे तुम्हें पता चल ही जाएगा स्वीट हार्ट, सुबह तुमने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। अब मुझे ये बताओ कि यह सब तुम्हारे छोटे से दिमाग में किसने लाने की कोशिश की। वो उसकी गहरी काली आंखों में देखकर अपनी गहरी आवाज में, डोंट लियर स्वीट हार्ट कहकर वो उसकी आंखों में वैसे ही देखने लगता है। और वही उसकी बातों को सुनकर अब आयता समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहें, फिर भी वही गहरी सांस लेकर बड़ी मासूमियत से अपना सर नीचे झुककर, वो दरअसल सुबह ऋतिक से बात हुई थी। उसका मानना यह है कि आप किसी की चीजों को हाथ नहीं लगते हो, और मैं तो दुश्मन की बीवी थी, क्या पता आप मुझे भी छोड़ देंगे, वैसे भी अब तो सब कुछ। वो कहते हुए खामोश हो जाती है, और वही उसकी खामोशी को महसूस करके ध्वस्त अपनी जगह पर खड़ा होकर हाथ पकड़ लेता है, जिससे वह भी खड़ी हो जाते हैं। उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर ली थी, एक मासूमियत थी, और वही उसकी मासूमियत भरी आंखों को देखकर वो उसकी चेहरे के बेहद नजदीक जाकर अपनी गहरी आवाज में, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं कि तुम इतनी ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकती हो स्वीट हार्ट, की बातें हमेशा वाइट करने की जरूरत है, कभी उन्हीं बातों से तुम्हें आपको भी तकलीफ देने लगोगे। किसी की बातों को अपने ऊपर हावी मत दो जब तक तुम कन्फर्म ना हो। बड़ी मासूमियत से उसे देखकर बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए, पर आज तुमने मुझे बहुत हर्ट किया स्वीट हार्ट, मतलब तुम किसी और की बातों पर भरोसा करने के लिए तैयार हो, वह भी उसकी जो कभी भी सच्चा बनी नहीं पाया, और एक मैं हूं जिस पर तुम भरोसा करने को तैयार नहीं हूं। इतना भी बुरा नहीं हूं तुम्हारे लिए तो कभी बुरा बन नहीं सकता, तुम कितनी भी कोशिश कर लो। तुम एक बार मुझसे दूर जाने के बारे में सोच सकती हूँ, पर अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं। वो उसकी कमर को पकड़कर अपने नजदीक कर लेता है। उसकी नीली आंखें बहुत ही ज्यादा अजीब तरह से चमक रही थी, और वही उसकी जिंदगी आंखों में इतनी ज्यादा चमक और उसकी वो मुस्कुराहट देखकर वो पूरी तरह से परेशान होने लगी थी। आयता उसके सीने पर वैसे ही अपने दोनों हाथ रखकर अपनी गहरी काली आंखें बड़ी बड़ी करके बड़ी मासूमियत से, वो मैंने तुम्हारे लिए खाना लाया है, तुम गुस्से में तो तू सोच कुछ खाना बना कर लो। वैसे तो मुझे पता नहीं था तुम्हें क्या पसंद है, पर मैंने कोशिश की है कि तुम्हें ये खाना पसंद आ जाए, तो जल्दी से खाना खा लो, वैसे भी मुझे घर भी जाना है। कहते कहते वो बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगती है, बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। एकदम छोटी बिल्ली की तरह वो उसे देख रही थी, और वही उसके बिल्ली की तरह ऐसे चेहरे को देखकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वो वैसे ही उसके चेहरे को देखा है, फिर उसके बालों को सहलाकर उसका हाथ पकड़कर अपने साथ कॉफी टेबल की तरफ ले जाने लगता है, उसे सोफे पर बैठा देता है, और वही आयता उसके लिए कॉफी टेबल पर खाना सर्व करने लगते हैं। ध्वस्त खाने को देखकर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, दिखने में तो बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है, चलो कुछ खा लेता हूँ। वैसे तो मुझे पता है तुम बहुत अच्छा खाना बना लेती हो, और तुम्हारे हाथ का जो भी खाना होगा वो मेरा फेवरेट ही होगा स्वीट हार्ट। कहकर वो अपने एक आंख मार के खाना खाने लगता है, और फिर अपने हाथों से उसे भी खिलाने लगता है। ये देखकर आयता अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बड़ी मासूमियत से, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो मैंने अपना खाना तो खा लिया है, मैं बस तुम्हारे लिए लाया। ध्वस्त उसकी बात को सुनकर उसे आंखें दिखाने लगता है, और वही उसके ऐसे देखने से आयता अपनी आंखों को बंद करके गहरी सांस लेती है, और खाना खाने लगते हैं वो उसे खिला रहा था। ध्वस्त खाना खाते हुए अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, ऐसा लग रहा है ये टेस्टी खाना तुमने मदर इन लॉ से सीखा होगा, एक बार मैं मदर इन लॉ के हाथों से खाना खाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वही खाना टेस्टी बनाती होगी। कहते हुए अपने होठों पर एक मजाकिया भरी मुस्कुराहट लिए उसे देखने लगता है, और वही उसकी बातों को सुन आयता टिश्यू से अपने मुंह को साफ करते हुए, हाँ माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, मुझे भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी, पर मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम मेरी माँ के हाथ का खाना खाओ, क्योंकि जब देखो वह तुम्हारी तारीफ करने लगेगी, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं सब कुछ शेयर कर सकती हूँ, पर माँ को बिल्कुल भी नहीं, मुझे उनका प्यार पूरा चाहिए। तुम्हारी वजह से पूरा प्यार तो लूट रही है वो तुम पर, और मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही है। कहते हुए वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है, और वही उसकी बातों को सुनकर ध्वस्त अपने होठों पर एक मासूमियत भरी मुस्कुराहट लिए, स्वीट हार्ट डोंट जेलस, तुम्हारे चेहरे को देखकर बहुत ज्यादा उदासी महसूस होती है, पर क्या कर सकता हूँ, मदर इन लॉ तो मुझसे प्यार करती, क्योंकि उन्हें पता है मैं बहुत ज्यादा मासूम हूँ,
और तुम ही बहुत ज्यादा शैतान हो, तो इसमें मेरी क्या ही गलती। कहते हुए वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगता है। वही उसकी बातों को सुनकर आयता पानी पी रही थी। वो गिलास को वही कॉफी टेबल पर रख देती है। अपनी जगह पर खड़ी होकर अपने दोनों हाथ कमर पर रखे हुए उसे गुस्से में देखने लगते हैं। आयता छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए उसे गुस्से भरी आंखों से देखते हुए, तुम ना बहुत ज्यादा बुरे हो, तुम्हें पता है। इसे कैसे कह सकते हो तुम? और मासूम, अगर तुम मासूम हो तो मैं कौन हूं? पूरे मासूमियत को तो अब इस धरती से ही उठाना होगा, क्योंकि तुम्हारे जैसा शख्स मासूम बिल्कुल भी नहीं है। इतना अच्छा दिमाग है, अच्छे बिजनेसमैन है, फैमिली तुम्हारी जहां तक मैं जानती हूं मुंह तो खोलते नहीं है। तो जाहिर सी बात है तुम मौसम तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। वैसे माँ कह रही थी कि तुम सबसे अलग रह रहे थे, क्यों ऐसा? कहते कहते वो बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगते हैं। और वही उसकी बात को सुनकर ध्वस्त उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपने गोद में बैठकर उसकी आंखों में देखते हुए अपनी गहरी आवाज में, मुझे बचपन से ही सबसे दूर रहना पसंद है ओजस्वल, फैमिली के साथ रहकर तुम्हें पता तो चल ही चुका होगा कि कौन कितना अच्छा है। अभी तो वो शुरुआत है। बहुत सारे लोग हैं जो इसका हिस्सा है, वो आए नहीं है। ये बात अलग है कि तुम किसी जंगल में आ गई हो जहां पर हर एक जगह पर खतरा ही खतरा है। फिलहाल तो तुम माँ के साथ ही रहो, उनसे ट्रेनिंग ले लो, क्योंकि एक वही है जो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से सिखा सकती है। कहते हुए वो हंसने लगता है और वही उसकी इतनी ज्यादा अजीब सी बातों को सुनकर आयता गहरी काली आंखें बड़ी बड़ी करके मुंह बनाते हुए, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तुम्हारा परिवार है वो सब, तुम्हारे पापा तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारा भाई तुमसे प्यार करता है, तुम्हें उन सब के रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ये बात अलग है कि तुम्हें वो पसंद नहीं है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम उनके साथ कोई रिलेशन नहीं रखोगे। उनसे प्यार से तो बात कर ही सकता हूँ। मैंने अभी तक तुम्हें तुम्हारे सगे भाई से बात करते हुए नहीं देखा है, ऐसा क्यों? आयता चेहरे पर इतनी ज्यादा परेशानी को देखकर ध्वस्त अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए उसकी आंखों में देखकर, कि तुम ऐसे सच में लगता है कि हम दोनों भाइयों में कोई कनेक्शन ही नहीं करते हैं, पर कनेक्शन बहुत अच्छा है, पर कबीर से दूर रहना मुझे ये पसंद नहीं है कि तुम उससे कोई बात करो या उससे कोई कनेक्शन रखो। कहकर वो उसकी आंखों में देखने लगता है और वही उसकी बातों को सुनकर वह हैरान हो जाते हैं। वह हैरानी से अपनी गहरी काली आंखें बड़ी सी बड़ी करके, पर क्यों, मतलब कोई बात तो ही नहीं है, पर अगर बात हो गई तो नॉर्मली तो बात कर सकती हूं ना? ध्वस्त यह सुनकर उसकी कमर को अपनी तरफ खींचकर अपनी वार्निंग भरी आंखों से उसे देखकर, कोई जरूरत नहीं है, कोई कनेक्शन ना रख दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हें बस मुझसे ही कनेक्शन रखना है, जरूरी नहीं कि हर किसी से बात करो, चाहे वो ओजस्वल का हिस्सा ही क्यों ना हो। अंडरस्टूड स्वीट हार्ट? आयता उसकी बात को सुनकर बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए अपना सर हिला देती है और वही उसके चेहरे को देखकर वो अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए उसके बालों को सहलाने लगता है। कुछ पल यूं ही उसके चेहरे को देखने के बाद वह एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराने लगता है और वही उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर वह हैरान हो जाते हैं। वह कुछ बोलने वाली थी, तभी उसकी नजर को वह अपने होठों पर महसूस करती है, जिसे उसे समझ आ जाता है कि आगे क्या होने वाला है। इस वजह से वह जल्दी से उसकी जगह से खड़े होने ही वाली थी, तभी उसके होठों को अपने होठों पर महसूस होते हैं, जिससे वह अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर लेती है। कोई जरूरत नहीं है, कोई करेक्शन ना रख दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हें बस मुझसे ही कनेक्शन रखना है, जरूरी नहीं कि हर किसी से बात करो, चाहे वो ओजस्वल का हिस्सा ही क्यों ना हो। अंडरस्टूड स्वीट हार्ट? आयता उसकी बात को सुनकर बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए अपना सर हिला देती है और वही उसके चेहरे को देखकर वो अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए उसके बालों को सहलाने लगता है। कुछ पल यूं ही उसके चेहरे को देखने के बाद वह एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराने लगता है और वही उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर वह हैरान हो जाते हैं। वो कुछ बोलने वाली थी, तभी उसकी नज़र को वह अपने होठों पर महसूस करती है, जिसे उसे समझ आ जाता है कि आगे क्या होने वाला है। इस वजह से वो जल्दी से उसकी जगह से खड़े होने ही वाली थी, तभी उसके होठों को अपने होठों पर महसूस होते हैं, जिससे वो अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर लेती है। तभी उसके होठों को अपने होठों पर महसूस होते हैं, जिससे वो अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर लेती है। वो अपनी आंखों को वैसे ही बड़ी बड़ी करके उसे अपने से दूर करने लगती है, पर तभी ध्वस्त उसके कमर को वैसे ही पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसकी गर्दन को अपनी एक हाथ में पकड़कर बेहद नजदीक कर लेता है और वही आयता यह महसूस करके अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, क्योंकि उसे पता था आगे वह बचाने वाली नहीं है। इसी वजह से वो वैसे ही उसके बालों में अपने हाथों को ले जाते हैं
दोनों अब डीप किस करने लगे थे। अब तक आयता पल्लू नीचे कंधे से आ चुका था। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। तब जाकर ध्वस्त उसके होठों को छोड़कर उसके गर्दन पर अपने होठों को रख देता है और बेहद डोमिनेटिंग वे में लिक एंड बाइट करने लगता है, जिससे आयता मोर्निंग करना शुरू कर देती है। उसे अपनी पूरी बॉडी में बर्निंग सेंसेशन महसूस होने लगता है। उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। वह अपना चेहरा ऊपर की ओर करके गहरी गहरी सांस लेने लगती है। उसकी आवाज काबू में नहीं हो पा रही थी। वो बार बार अपने आवाज को काबू कर रही थी। उसे ये पूरी तरह से अनकंट्रोलेबल ये सब हो रहा था। वो उसके कंधों पर अपने दोनों हाथों को रखकर अपनी आंखों को कस के बंद करके ओ नो स्टॉप इट ए एम 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 एच एम एच एच एम एच एच एम उसकी आवाज बढ़ती ही जा रही थी। जैसे सुन ध्वस्त के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो रोकना नहीं बल्कि वैसे ही उसके नीचे एक ही और जाने लगता है। उसके ब्लाउज की डोरियों को भी निकालकर उसके ब्लाउज को उसके कंधे से नीचे की ओर करके वहां पर होठों को रख देता है। वैसे ही उसके ब्लाउज में बटन को निकलने लगता है, जिसे महसूस करके आयता हाथ पकड़कर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, यह क्या कर रहे हो तुम, हम पब्लिक प्लेस में है। ध्वस्त यह सुनसी कर वैसे अपने होठों पर एक मजाकिया भरी मुस्कुराहट लिए। ओह रियली स्वीट हार्ट, यूर रॉन्ग, दिस प्लेस इज माइन कर वो अपने बेल्ट को निकलना शुरू कर देता है, जिसे देखकर आयता पछतावा हो रहा था कि वह यहाँ पर आई ही क्यों। उसे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था, पर अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था यहाँ से बाहर जाने का। ध्वस्त उसके सेंसिटिव पार्ट्स पर अपने हाथों को ले जा रहा था, जिसे महसूस करके वह अपने दांतों तले होठों को दबाने लगती है, जिससे उसे आवाज बाहर न जाए। पर जिस तरह से ध्वस्त अपने हाथों को सहला रहा था, उससे उसकी आवाज रोकना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो रही थी। वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है और वही ध्वस्त अपने शर्ट के बटन को निकलना शुरू कर देता है, जिसे देखकर आयता का चेहरा पूरी तरह से उसे जलते हुए महसूस हो रहा था। उसके पेट में गुदगुदी होने लगी थी। उसकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। वो अपनी आंखों को उसे हटा ही नहीं पा रही थी। उसकी परफेक्ट बॉडी जिस तरह से उसे अट्रैक्ट कर रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्यों। वो अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी, पर ध्वस्त की हॉटनेस में उसे पूरी तरह से उसका दीवाना बनना शुरू कर दिया था। वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है और खुद को शांत करने लगती है। तभी उसे अपने पेट पर गर्म सांस महसूस होने लगती है, जो उसकी पेट को जला रही थी। वो गहरी गहरी सांस ले रही थी। उसने इमेजिन भी नहीं किया था कि ऑफिस में ये सब होने वाला है। आयता अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। तभी वो उसे अपने ऊपर ऐसे महसूस करती है। उसके सारे कपड़े अब जमीन पर थे। दोनों ऐसे ही थे। आयता ध्वस्त दोनों कंधे को पकड़कर अपनी गहरी काली आंखें बड़ी बड़ी करके बड़ी मासूमियत से गो स्लो प्लीज, इट्स हर्टिंग मी उसे देखने लगती है। उसके चेहरे पर एक अलग ही दर्द था। ध्वस्त चेहरे पर जो दर्द था, उसे देखकर अपनी आंखों को बंद करके गहरी सांस लेता है और उसके बालों को सहलाकर धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ने लगता है। तब जाकर आयता अच्छा लगने लगा था। वो उसकी आवाज पूरी केबिन में सुनाई दे रही थी। केबिन साउंड प्रूफ और टॉप फ्लोर पर होने की वजह से किसी को भी कुछ भी पता नहीं था। करीब 2 घंटे बाद जब ध्वस्त आयता होता है, तब जाकर वो अपनी सांसों को काबू करने लगते हैं। उसकी गहरी गहरी सांसों की आवाज पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। ध्वस्त स्वीट हार्ट को देखना है, जिसने अपनी आंखों को बंद रखा था। उसकी बंद हुई आंखों को देखकर वो उसके माथे को चूम देता है और उसके बालों को सहलाकर उससे अलग हो जाता है और वैसे ही उसे अपनी गोद में उठाकर केबिन के बने हुए उसके रेस्ट रूम में ले जाता है, जहां पर पहले उसकी बॉडी को अच्छे से क्लीन करके उसके ऊपर ब्लैंकेट को डाल देता है और खुद लेने के लिए चला जाता है। उसके पहले ही बिजनेस सूट वहां पर रखे हुए थे, क्योंकि वह ज्यादातर काम की बात वह यहीं पर सोता था। वो अपने कपड़ों को चेंज करके आ जाता है केबिन में, जहां वह आयता और उसके ब्लाउज को एक तरफ अपने हाथों में रखकर फिर से रूम में आ जाता है। आयता में सो रही थी कि ब्लैंकेट नीचे जमीन पर अब गिर चुकी थी। ये देखकर वो अपना सर हिला देता है। उसके पीठ पर वो निशानों को देखकर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लाता है और एक गहरी सांस लेकर अपना कर ही ना कर उसके ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट को डालकर खुद वहां से चला जाता है। और आयता गहरी नींद में सो चुके थे। उसने बच्चों की तरह मुंह बनाया हुआ था। सोते वक्त वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। वही जब केबिन में आ जाता है ध्वस्त, तो वो डोर को अनलॉक कर देता है और अपने मोबाइल में देखा है तो वहां पर त्रिशूल के कॉल्स आए हुए थे। उन कॉल्स को देखकर वो गहरी सांस लेकर त्रिशूल को मैसेज कर देता है केबिन में आने का और खुद अपने लैपटॉप को ऑन करके देखने लगता है।
5 मिनट के पहले ही त्रिशूल केबिन में आकर अपना सर झुका लेता है, ध्वस्त वैसे ही लैपटॉप में देखते हुए। क्या हुआ, इतने ज्यादा कॉल्स मैसेज, आखिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई? ये सुनकर त्रिशूल गहरी सांस लेकर, ऋतिक बजाज आपका इंतजार कर रहा है। ध्वस्त यह सुनकर अपने होठों पर एक हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट लाकर उसे देखने लगता है और वही गहरी सांस लेकर अपना सर झुकाते हुए। दरअसल एमआर ऋषभ ओजस्वाल वाले कहा है कि आप उनसे मिल लीजिए क्योंकि उनकी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और स्पीच आप दोनों के बीच एक अच्छी फ्रेंडशिप भी हो जाएगी और अब तो रिश्तेदारी भी हो गई है, तो वह चाहते हैं कि सब एक दूसरे से मदद करें। ध्वस्त यह सुनकर अपनी गर्दन को मोड़ते हुए गहरी सांस लेकर, मतलब ससुर और दामाद दोनों ही इंतजार कर रहे होंगे। दामाद यहां पर आएगा तो ससुर कैसे रहेगा, बुलाओ हम दोनों को। ध्वस्त बातों को सुनकर त्रिशूल अपना सर हिला देता है और वही ध्वस्त अपने होठों पर सिगरेट को रखे हुए उसे जला देता है और अपनी आंखों को बंद करके गहरी सांस लेने लगता है। और वही दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है वैसे ही ध्वस्त अपनी ठंडी आवाज में उन दोनों की तरफ देखकर, परमिशन ली जाती है या आपको बताना होगा, बहुत जरूरी काम करता है और इसलिए मुझे डिस्टर्ब करने की इजाजत मैं किसी को नहीं दिए हैं। ये सुन ऋतिक खामोश हो जाता है और वही ऋषभ एक गहरी सांस लेकर, पिछले घंटे से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, आखिर ऐसा कौन सा काम कर रहे थे जो अब तुम्हें फ्री मिल चुका है टाइम। सुनते ही ध्वस्त अपने होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट लिए ऋषभ को देखकर, क्या सच में आपको पता नहीं है कि मेरी केबिन में कौन था? ये सुनकर ऋषभ गहरी सांस लेकर अपनी नजरें तिरछी करके कॉफी टेबल पर टिफिन को देखा है, फिर एक गहरी सांस लेकर, सुना था आयता आई है, लगता है वो तुम्हें खाना देकर चली गई, वैसे तुम्हारी तो बहुत ज्यादा खुशी, क्या कोई ठिकाना ही नहीं होगा। ऋषभ की बात को सुनकर ऋतिक का चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ जाता है, उसके हाथों की मुठियां बन जाती है और वह गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देता है। वही ध्वस्त अपनी गर्दन को तिरछी करके बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, क्या आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है? वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आपको इस समय इंटरेस्टेड होना चाहिए। रही बात मेरी स्वीटहार्ट की, तो वह फिलहाल रेस्ट रूम में आराम कर रही है, बहुत ज्यादा थक गई है। आखिर इतने प्यार से मेरे लिए खाना जो उसने बनाया था, वैसे भी वह सबसे अलग है, हर कोई ध्वस्त ओजस्वल की नहीं बनता है, क्यों सही कहा ना चाचा जी। कहते कहते वो अपने होठों पर एक मजाकिया भरी मुस्कुराहट लिए उन्हें देखने लगता है। वही उसके ताने को महसूस करके वह गहरी सांस लेकर उसे देखते हुए अपनी गहरी आवाज में, यह मुझे समझ में आ गया है, जो सबसे ज्यादा अलग है, वैसे तुम्हें तो सब कुछ पता ही होगा और आशा करता हूं कि हम सभी फैमिली हैं और फैमिली एक दूसरे का साथ देते हैं। कहते हुए ऋषभ ऋतिक को अपने साथ ले जाने लगता है। वो सामने वाली चेयर पर बैठकर खुद भी उसके साइड वाली चेयर पर बैठ जाता है। वही ऋतिक के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वही ध्वस्त अपनी गर्दन को तिरछी करके बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, क्या आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है? वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आपको इस समय इंटरेस्टेड होना चाहिए। रही बात मेरी स्वीट हार्ट की, तो वह फिलहाल रेस्ट रूम में आराम कर रही है, बहुत ज्यादा थक गई है। आखिर इतने प्यार से मेरे लिए खाना जो उसने बनाया था, वैसे भी वो सबसे अलग है, हर कोई ध्वस्त ओजस्वल की नहीं बनता है, क्यों सही कहा ना चाचा जी। कहते कहते वो अपने होठों पर एक मजाकिया भरी मुस्कुराहट लिए उन्हें देखने लगता है। वही उसके ताने को महसूस करके वो गहरी सांस लेकर उसे देखते हुए अपनी गहरी आवाज में, यह मुझे समझ में आ गया है, जो सबसे ज्यादा अलग है, वैसे तुम्हें तो सब कुछ पता ही होगा और आशा करता हूं कि हम सभी फैमिली हैं और फैमिली एक दूसरे का साथ देते हैं। कहते हुए ऋषभ ऋतिक को अपने साथ ले जाने लगता है। वो सामने वाली चेयर पर बैठकर खुद भी उसके साइड वाली चेयर पर बैठ जाता है। वही ऋतिक के चेहरे का रंग उड़ चुका था। ध्वस्त ऋतिक के चेहरे को देखकर अपने होठों पर एक मजाकिया भरी मुस्कुराहट लिए, आज का दिन कुछ अलग है, आज बजाज मेरे पास मदद लेने के लिए आ रहा है। हैरानी वाली बात है, कंपनी संभाली नहीं जाती है तो कंपनी को हैंडल करने की कोई जरूरत नहीं है। शादी तो हो गई है और शादी के बेनिफिट अभी से ही शुरू होने लगे हैं, इंटरेस्टिंग। वो मुस्कुराने लगता है। वही उसकी बातों को ऋषभ में गहरी सांस लेकर, ध्वस्त तो यह मेरा दामाद है, तुम्हें इसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। वैसे भी हमारे घर में एक ही दामाद है और इस समय वो बहुत बड़ी मुसीबत में है और मुझे लगता है कि इसमें हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें एक दूसरे के लिए ऐसी थॉट्स मन में लाने की जरूरत है। वैसे भी वो एक अच्छा बिजनेसमैन है, ये तुम अच्छे से जानते हो, और पेस्ट में जो हुआ है
उसे भूलकर हम फ्यूचर की प्लानिंग तो कर ही सकते। तुमसे बेहतर कौन जानता है कि पास्ट को कभी भी अपने ऊपर इफेक्ट नहीं होने देना चाहिए। उसे देखने लगता है, और वही यह सुनकर ध्वस्त गर्दन तिरछी करके बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता हूँ, और जो चीज मुझे यूजलेस लगती है उसके बारे में मैं सोचता भी नहीं हूँ। पर कभी कभी वह भी आने लगती है। जब किसी ने कहा था कि वह मुझे बर्बाद करना चाहता है, ये याद आते हैं, हंसी बहुत आने लगती है मुझे, कहकर बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर ऋतिक के गहरी सांस लेकर उसे देखते हुए अपनी शांत आवाज में, पता है, पर कभी कभी समय भी बदल जाता है। वक्त का साथ कोई नहीं देता है। यह वक्त ऐसी चीज है जो हर किसी से मुंह मोड़ लेती है। फिलहाल तो मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है। हम दोनों एक बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, और इसमें हमारा ही प्रॉफिट हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि इससे तुम्हें कोई लॉस होने वाला है, क्योंकि बिजनेस में तुम भी प्रॉफिट चाहते हो, मैं भी प्रॉफिट चाहता हूं, और बिजनेस में पर्सनल रिलेशन कभी नहीं आते हैं। ऋतिक की बातों को सुनकर ध्वस्त अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए अपने होठों पर सिगरेट को रखे हुए उसके लंबे कश लेने के बाद उसे देखकर मुस्कुराते हुए, अच्छा है, दिमाग बहुत जल्दी आ गया। डॉन टी वरी, मुझे भी पर्सनल और प्रोफेशनल में फर्क बहुत अच्छी तरह से पता, इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। नहीं तो इस जगह पर बैठने के लिए बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, जो उनके नसीब में मिल ही नहीं पा रहा है। वैसे बिजनेस तो मुझे भी करना है। बजाज के साथ कौन सा बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हो, मॉडल के प्रोस्टिट्यूट का या? कहते हुए वो हंसने लगता है, और वही उसे अपने ऐसा इंसल्ट करते हुए महसूस करके ऋतिक गहरी सांस लेता है, क्योंकि उसे पता था इस समय वही बहुत ज्यादा मुश्किलों में है, और उसे उसके साथ कोई भी झगड़ा नहीं करना है। एक गहरी सांस लेकर अपने शांत आवाज में, तुम तो जानते हो बिजनेस में ऐसी चीज होती है, और मैं मॉडलिंग इंडस्ट्री से भी जुड़ा हुआ हूँ। अगर किसी को बर्बाद करना है तो वह बर्बाद पूरी तरह से करता है, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। और जो मॉडल की बात कर रहे हो, उन्हें मैं जानता तक नहीं हूँ। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को आगे बढ़ाना है। बाकी काम मैनेजर असिस्टेंट हैंडल करते हैं। मुझे इस बारे में खुद भी नहीं पता था कि मेरे बारे में ऐसी घटिया खबर भी कोई छाप सकता है। कहते कहते वो गहरी सांस लेकर उसे देखने लगता है, और वही उसकी बातों को सुनकर ध्वस्त अपने होठों पर एक मजाकिया भरी मुस्कुराहट लिए, जमाना देखो क्या आ गया है। बजाज के साथ कोई पंगा लेना चाहता है, वैसे बदनाम तो वही कर सकता है ना, इसके साथ तुमने दुश्मनी की होगी, और आधे से ज्यादा प्रूफ्स तो झूठ होंगे। पर जो आते हैं बिजनेस से रिलेटेड, तुम्हारे डॉक्यूमेंट भी लीक होने लगे हैं, और वहां पर फ्रॉड के कितने सारे कैसे जाने लगे हैं। संभल कर रहना, जो भी तुम्हें बर्बाद करना चाहता है उसने बहुत अच्छे से सोच लिया है, तुम्हें बर्बाद कर कर ही छोड़ेगा। कहते हुए वो हंसने लगता है, और वही उसकी बातों को सुनकर ऋतिक अपनी आंखों को बंद करके गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए, कह सकते हो, बर्बाद तो करने की पूरी तैयारी कर रहा है। पर वो ये भूल गया है कि वो चाहे कितना भी खातिर क्यों ना हो, पर इस खेल में सिर्फ मैं ही आगे रहने वाला हूं, क्योंकि मैंने ये खेल पहले से ही सीखा है। फिलहाल तो बिजनेस के प्लान्स के बारे में बात करते हैं कि आगे तुम क्या चाहते हो, क्या प्लान्स बनाया जाए, कौन से प्रोडक्शन को किस तरह से हम आगे ले सकते हैं। फिलहाल तो मेरी कंपनी सबको सॉल्व करने में लग गई है, पर मैं चाहता हूं कि साइड में बिजनेस भी स्टार्ट कर दो, जिससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और तुम्हें भी तुम्हारा प्रॉफिट मिलने लगे। कहते कहते वो शांत हो जाता है, और वही उसकी बातों को सुनकर ध्वस्त अपने मोबाइल को निकालकर एक मैसेज कर देता है। त्रिशूल वहां पर आ जाता है। ध्वस्त त्रिशूल की तरफ देखकर को सोते हुए अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशन अलग होते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे, इसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आगे जाकर अगर कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो वो कंपनी सारी मेरे नाम पर आ जाएगी। उसका प्रॉफिट से लेकर उसके सारे टेंडर्स मुझे मिलेंगे। कंपनी चला रहे हो तो कंपनी चलाने के लिए मैं सिर्फ पैसे को नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट भी देना चाहता हूं, क्योंकि उसके बाद ही आगे के बारे में मैं डिस्कस कर सकता हूं। मैं अपनी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं चाहता हूं। कहते हुए वो ऋषभ की तरफ देखकर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, चाचा क्यों, सही कहा ना, चाहे वह आपका दामाद ही क्यों ना हो, पर बिजनेस बिजनेस होता है। मैं नहीं चाहता कि बिजनेस में मुझे कोई प्रॉब्लम हो, और सब को यही वालों की बिजनेस में मैंने पर्सनल रिलेशन रखा है, इसी वजह से मैं सब कुछ सॉफ्ट होकर कर रहा हूँ। यहाँ पर बात मेरे पैसों की है, और मैं अपने पैसों कुछ जहाँ भी इन्वेस्ट करता हूँ वहां से मुझे प्रॉफिट ही मिलनी चाहिए। कहकर वो उसे ठंडी नजरों से देखने लगता है,
और वही उसकी बात को सुनकर ऋषभ और ऋतिक दोनों अपना सर हिला देते हैं। कुछ देर के डिस्कशन के बाद ऋतिक चारों तरफ देखा है और फिर वहां से जाने लगता है। वो पीछे मुड़कर एक नजर ध्वस्त को देखा है जिसने अपनी शर्ट के 2 बटन खोल रखे थे, बटन्स को खोलना है। तभी वो देखता है कि उसे पर नाखूनों के निशान है और काटने की भी निशान देख रहे थे। वो निशानों को देखकर उसके हाथों की और भी ज्यादा कस के मुट्ठी बन जाती है। उसका पूरा चेहरा ठंडा पड़ जाता है। वो अपने आंखों को बंद करके गहरी सांस लेकर वहां से चला जाता है। ध्वस्त उसे जाते हुए देखा है, अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए बड़ी अजीब तरह से त्रिशूल की तरफ देखकर। नजर रखो कोई प्रॉब्लम ना होने पाए क्योंकि यह आप अपने खेल को अच्छी तरह से खेलने जानता है। सारे डॉक्यूमेंट क्लियर करो और यह डॉक्यूमेंट मुझे मेरे सामने साइन होते हुए नजर आना चाहिए क्योंकि दामाद है तो जरूर ससुर का दिल पिघल जाएगा अपनी बेटी के लिए, और मुझे ऐसे इमोशनल फूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहते हुए बहुत से ठंडी आंखों से देखने लगता है। वही उसकी बातों को सुनकर त्रिशूल रिस्पेक्टफुली अपना सर झुकाकर वहां से चला जाता है। ध्वस्त कुछ सोचते हुए लैपटॉप को बंद करके वहां से ग्लास मॉल के सामने खड़ा हो जाता है, जहां पर खड़े होकर वह सामने देखने लगता है। वो सामने देखा है तो उसकी आंखें हल्की हल्की ठंडी पड़ गई थी। वो अपनी आंखों को बंद करके गहरी सांस लेकर अपनी गर्दन को मोड़ते हुए बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। जिस तरह से सामने हवाओं को देखकर बड़ी अजीब तरह से। मुझे यकीन तो था कि एक दिन तुम जरूर आओगे, वैसे आज का दिन बहुत ज्यादा खूबसूरत होने वाला है। कहते हुए वो अपने होठों पर हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट लाता है और फिर सिगरेट को अपने होठों पर रखकर उसे जलने लगता है। वो उसे जलते हुए सामने मुंबई को देखा है, जहां देखकर उसकी आंखें हल्की हल्की ठंडी पड़ने लगी थी। बाहर ऋतिक ऋषभ के केबिन में चला गया था, तभी वहां पर कबीर और अरमान दोनों ही आ जाते हैं। दोनों उसे देखकर अपना सर हिला देते हैं। कबीर ऋतिक की तरफ देखकर गहरी सांस लेकर, लगा था कि तुम बिजनेस में इतनी ज्यादा सॉफ्ट हो गए। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हारे पूरे बिजनेस को बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग बना रखी है। वैसे तुम्हारा ये दुश्मन जो भी है वो बहुत अच्छी तरह से खेल खेल रहा है। आखिर लोगों के साथ तुम्हारी दुश्मनी है, हमें भी पता चले आखिर हमने आप तुम्हें बहन दे दी है और हमें जानना चाहिए कि हमारी बहन सही हाथों में गई है कि नहीं। कहते हुए वो हंसने लगता है और वही उसकी बातों को सुनकर ऋतिक खामोशी से अपना सर हिला देता है। उसके चेहरे पर हल्के हल्के ठंडा एक्सप्रेशन थे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।